Muslim law. Today topic highlight हिबा. हिबा मीन्स गिफ्ट, जिसको हिंदी भाषा में दान कहते हैं. दान की कुछ डिफिनीशंस मुस्लिम भाषा में दी गई हैं. अकॉर्डिंग टू मुल्ला, हिबा प्रॉपर्टी का ऐसा ट्रांसफ़र है जिसको विदाउट कंसिडरेशन किया गया हो और गिफ्ट प्राप्त करने वाला पर्सन स्वीकार करें या उसकी ओर से अदर पर्सन एक्सेप्ट करे. अकॉर्डिंग टू फैजी, हिबा प्रॉपर्टी का जस्ट एंड विदाउट कंडीशन ट्रांसफ़र है. इस ट्रांसफ़र में प्रॉपर्टी का कार्पस ट्रांसफ़र किया जाता है. दिस ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए. एसेंशियल कंडीशन ऑफ गिफ्ट. 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए. फर्स्ट, दान के पक्षकार, पार्टीज ऑफ गिफ्ट. 2 पार्टीज. फर्स्ट, डोनर जिसको दाता कहते हैं. सेकंड, दान ग्रहीता, डोनी. 2 पक्षकार होते हैं, दाता और दान ग्रहीता, देने वाला लेने वाला. दूसरा रिक्वायरमेंट्स, दान की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ हिबा. जो डोनर है, जिस प्रॉपर्टी का वह दान करना चाहता है उसका उसके द्वारा एक्सप्रेस रूप में डिक्लेरेशन किया जाना कंपलसरी है कि किस प्रॉपर्टी का वह डिक्लेरेशन करना चाहता है. तीसरा रिक्वायरमेंट्स है दान की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ हिबा. डोनर द्वारा जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में डिक्लेरेशन किया गया है उस प्रॉपर्टी का डोनी के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाना कंपलसरी है. फोर्थ पॉइंट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन. डोनर के द्वारा प्रॉपर्टी का पोजीशन डोनी को दिया जाना आवश्यक है, तभी जाकर के पूर्ण रूप से हिबा गिफ्ट वह कंप्लीट होता है. एक केस देखिए, बीबी रियाजन खातून वर्सेस सदरुल आलम AIR 1996, पटना, पेज नंबर 150. इस केस में पटना हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस बताए हैं कि एक वैलिड गिफ्ट के लिए क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए. ये 4 कंडीशंस हैं, फोकस करते हैं. फर्स्ट कंडीशंस, डोनर द्वारा दान की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय डोनर. डोनर जो भी प्रॉपर्टी का वह दान कर रहा है उसके द्वारा स्वैच्छिक वॉलंटरी डिक्लेरेशन किया जाना कंपलसरी है. सेकंड पॉइंट्स, डोनर द्वारा संपत्ति से स्वामित्व का त्याग. स्वामित्व से त्याग का मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी वह देना चाह रहा है उसमें से अपनी वह जो भी उसका इंटरेस्ट है, हित है, वह हित डोनी को प्रदान कर दें. तीसरा पॉइंट है कब्जे का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र. कि जो प्रॉपर्टी दान कर चुका वह प्रॉपर्टी पर डोनी को कब्जा प्रोवाइड करा दें. चौथा कंडीशन, डोनी द्वारा स्वीकार किया जाना कि जो व्यक्ति दान में प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति द्वारा जो प्रॉपर्टी दी जा रही है उस प्रॉपर्टी को स्वीकार किया जाना आवश्यक है. तभी जाकर के जब वह डोनी स्वीकार करेगा तभी जाकर के यह गिफ्ट क्या होगा,
पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 129 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 129 पर हिबा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिबा पर टीपीए के इस सेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको रजिस्टर्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन भी मुस्लिम विधि में हिबा दान किया जा सकता है।